एक थे राजा, तो राजा की शादी हुई। तो सुला देती उनका 10 से पहले। हाँ 10 से पहले सो जाते हैं। 10 से पहले साहब का हाल चाल ली ना, गाँव का हाल चाल है। हाँ खाना बन रहा था तो नहीं ला दिया है तो हाँ सुनो भाई, फिर थोड़ी देर के लिए और है, बंद करते हैं। थोड़ी देर कहानी और है, ज्यादा देर नहीं लगाओ। ये मत तुम का लगाए हो ये सिस्टम? माइक कनेक्ट किया है उसे, उसमें फिर रिकॉर्ड कर रहे। अच्छा, एक थे राजा, उनकी हो गई शादी, लेकिन 8-10 साल बाद उनके बच्चे नहीं हुए, तो राजा ने एक दूसरी शादी कर लिया, उससे भी बच्चे नहीं हुए। इस तरीके से 6 शादी उन्होंने कर लिया राजा ने। लेकिन रानियाँ कहने लगी हम पुराने महल में ना रहा, नया महल, तो 1 तल 2 तल 7 6 तल बना दिया। तो एक तल में सब 6 रानी और एक पुराने महल में वो रानी। आखिरकार क्या हुआ कि 6 रानी कोई संतान नहीं हुई और पुरानी वाली रानी की संतान हो गई। देखिए भगवान की माया है। तो उसका नाम शीत रख दिया। दोबारा भी वो पैदा हो गए एक उसी रानी से, उसका नाम बसंत कर दिया उन्होंने। अब शीत बसंत 2 पुत्र हो गए। एक महात्मा आया, कहे राज साहब की जय हो। कह मांगो भाई। कह हम जो मांगेंगे दोगे? कह हाँ जो मांगो देंगे। 3 तिबाजा हरा लिया, ठीक है, 3 तिबाजा हार गए। इस कहने लगा कि राजा साहब या तो हमको राज दे दो या तो हमको ईमान दे दो। ये प्रश्न रख दिया। इसने कहा ऐसा है कि हमारी 6-7 रानियां हैं, इनसे पूछ करके थोड़ा चला दो बस। हम कल आपको बताएंगे कि राज दें कि ईमान दें। ठीक है, हम कहे कल मैं आऊँगा। वो महात्मा चला गया। महात्मा चला गया। अब महात्मा ये अपने और से पूछे, 6 रानी से पहले बुलाया, पूछे कि राज साहब आए। कहन कि हाँ मैं आपसे पूछने आया हूँ, ये कि एक महात्मा से मैं वचन हार गया हूँ। अब महात्मा ने कह दिया कि तो राज दे दो, ईमान दे दो। हम बताओ, सलाह ले रहे हैं आपसे कि हम क्या दे दें। तो अरे कह रहे राज न दो साहब, राज दे दो हम लोग राज कहाँ करेंगे, ईमान दे दो, ईमान कौन देखता है। अच्छा ठीक है। तब ये बड़ी रानी पास आया। बड़ी रानी देखा कि पलंग में बैठाया। कहने लगी कि कैसे आगमन हुआ। कहने रहे वो महात्मा आया था, जवान हार गए हैं और उसने मांगा कि तो राज दो तो ईमान दे। तो कहने 6 रानी साहब ने पूछा कुछ? क्या नाम उनसे मैंने पूछा तो कह रहे कि राज दे दो, ईमान मत दो। तो बड़ी रानी बोली कि मेरी बात तुम कहाँ मानोगे। तो इनका है तुम्हारी बात अच्छी हो, तुम्हारी बात मानेंगे, बताओ। कहें तो ऐसा है, तुम ईमान न दो, राज दे दो। ईमान चले जाने के बाद ईमान नहीं मिलता है, राज चले जाने के बाद राज मिल जाएगा, इसलिए तुम ईमान न दो। तो उसके बाद जमी राजा को सुबह पार जब महात्मा आया, कहना आप क्या देना चाहते हो? कि मैं राज दे दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। कहने तो ठीक है, मेरे राज से निकल जाइए आप। तो उसने कहा ठीक है। तो महात्मा रानियों के पास गए, 6 रानियों के पास। उन्होंने कहा भाई हम तो राज मांगे। तो बोले ठीक है तुम रहो राज में, हम यहीं रहो हमारे राज में, खाओ पियो ठाट से रहो, कोई बात नहीं। बोले हमारे राज से निकल जाओ। अब वो दोनों लड़कों को लेकर के और राजा निकल पड़े। कुछ पास में था नहीं उनके, चल पड़े। चलते 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 एक शहर में आए। एक सोचे कि यार कैसे पार होगा गाड़ी। तो बोले ऐसा करो, लकड़ी काट के कुछ लावे तो कुछ खाना पीना हो बच्चों का। जंगल से लकड़ी काट के ले गए एक गोटा, एक सेठ के यहाँ जाके बेचे और वहीं से आटा वाटा आलू वालू लेके आए।
रानी ने बनाया खिलाया, खाए पिए सोए। 2-3 दिन तो ये काम चलता रहा। लकड़ी काट लाओ चंदन की जंगल से और बेच दे। एक दिन रानी ने कहा ऐसा है कि तुम अकेले जाते हो और रोज का रोज खाना खत्म हो जाता है, ये जितने बेचते उतने खाना खा जाते हैं। तो ऐसा करें आज हम भी चलें तो 2 गट्ठा लाएंगे तो 1 डेढ़ा लग जाएगा। कहना हाँ ये बात ठीक है चलो। अब राजा और रानी दोनों चल पड़े। बच्चों से कहा तुम यहीं रुको और हम जा रहे हैं लकड़ी जंगल काट के बेच के आते हैं। कहना ठीक है। ये राजा रानी गए जंगल में लकड़ी काटे, 2 गट्ठा बनाया और लेके चले। तो तबे समुद्र के किनारे है शहर रहते थे जिसमें सौदागर लोग जहाज चलते थे। तो वो सौदागर वहाँ आया हुआ था। तो जब सेठ के आ गए तो सौदागर ने देखा रानी को, बड़ी खूबसूरत है ये रानी, तो राजा की औरतें थी वो। तो बोले सेठ जी ये रानी गट्ठा हमारे, ये गट्ठा औरत का हमारे डलवा दो। बोले अच्छा। कहन ये तुम अपना गट्ठा यहाँ डाल दो, ये वहाँ डाल दे। ठीक है। तो उसको आगे लेके उस राजा ने गट्ठा सेठ के यहाँ डाल दिया। उसको लेके गया और जैसे चढ़ कर के रट्ठा गाड़ने लगी वो जहाज स्टार्ट कर दिया और रानी के लेके चल दिया। बच्चे तो वहीं पड़े। तो वो राजा रोते हुए आया कि सौदागर लिवा गया। बच्चे रोने लगे, पापा मम्मी कहाँ हैं? बोले बेटा क्या करें, वो जहाज वाला वो सौदागर वो मम्मी तुम्हारे जहाज चला के ले गया। कहना अच्छा हम क्या करें? राजा बोले ठीक है आज तो खाना हम तुम्हें बनवा खिला दे रहे हैं बना के, कल इस साल में रहेंगे नहीं हम साले को। कहना ठीक है। अब वहाँ से वो चल पड़े दूसरे शहर के लिए। तो शहर किनारे सब नदी रहती है, वहाँ सब ये ठेका करते सब काम धाम जहाज लेकर के सौदागर लोग। तो इसने बोला कि ये पानी यहाँ कहाँ कम है। तो एक आदमी वहाँ मिल गया, उसने बताया कि ये सांस जाओगे तो 1 गठरी बराबर पानी है, निकल जाओगे। तो कहा ठीक यहीं चलेंगे हम। तो जैसे बड़े वाले से कहा तुम यहाँ बैठ जाओ और छोटे वाले लेके उस पार हम छोड़ जाओगे, फिर तुमको लेके जाओ उस पार छोड़ दें। कहते ठीक है। तो ये लेके चला, छोटे वाले बैठा के बड़े वाले को घाट किनारे बैठा दिया। अब जब बीच धारा में ये पहुंचे तो उधर से भेड़िया आया, बड़े वाले लेके भागा। जब भागा बड़े वाले लेकर के तो छोटा वाला बोला कि पापा पापा भेड़िया ले गए भैया को। तो जब के भागा वो, तो तब ये लड़का पानी में गिर गया, इसको मछली ली गई और उसको भेड़िया लगाए थे वो जाल, भेड़िया घबरा गया, छोड़ के भाग गया, लड़का बच गया। तो बहेलिया ले आए, बोले हमारा बच्चा नहीं आया, जो ये लड़का हमारा हो गया। और ये मछली जो ली गई थी ये घाट के किनारे पेट में था, वो टहले ना तो जो धोबी धो रहे थे कपड़ा, वो धोती लगा फांसे मछली आ रही है, फांस लिया और ले गए। जब थोड़ा पेट चीर के तो वो लड़का जिंदा निकल गया। बोले अरे हम लड़का नहीं थे, जो लड़का हो गया। अब वो वही पलने लगे। हाँ दोनों बच गए। अब राजा उस पार जा करके देखा, रात में शहर किनारे गेट बंद, कहाँ जाए? तो वो जाके गेट के किनारे पड़ रहे, चुप है। जब गेट खुलेगा तब जाएंगे तो कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे। अब लड़के तो हमारे चले ही गए। अब उस नगर का राजा मर गया था। हाँ, तो रानी ने आदेश दे दिया कि सुबह जाओ, जो पहले तुमको दरबानियों ने बोल दिया, जो सुबह फाटा खोलने के बाद जो पहले आदमी मिल जाए उसको पकड़ लाओ, उसको राजबरा दिया जाए। तो जैसे सुबह फाटा खुला, ये पहले मिल गए, पकड़ लिया। चलो तो मैं राज साहब बोले बाप रे बाप, एक तो रानी चली गई, बच्चे चले गए, अब पता नहीं रानी हम क्या साझे हम, अब हमारी मौत है।
चलो अच्छा भाई बुलाई, चलो चलना पड़ेगा। गया, रानी ने सामने पेश किया कि यही मिले हैं। कहीं ठीक है, छोड़ कर्म कराओ, सब इसको नवा धोआ, राशि पर पहनाओ, पहना के सिंहासन बैठा दिया राजगद्दी में। बोले आज से तुम यहाँ के राजा हो। बोले अच्छा। अब राजगद्दी तो मिल गई। अब इसने क्या किया कि अपने घर के आगे थोड़ा सा स्कूल खुलवा दिया बच्चों का बढ़िया, ये बच्चे सब पढ़े लिखेंगे आगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये दोनों बच्चे वहीं से गुजरते थे पढ़ने, स्कूल पढ़ने आने लगे। हाँ, पढ़ने आने लगे। तो निःशुल्क सेवा कर दिया था उसने कि निःशुल्क पढ़ाई होगी। तो सबने सोचा यार हम बच्चे पढ़ जाएं, तो आने लगे। तो ये कह न पाए कि मेरे बच्चे हैं। पूछे तुम किसके लड़के हो? बोले बहलिया के। तुम किसके लड़के हो? कहें कि धोबी के। ये कहे मन में मन ऐसा मेरे बच्चे थे। तो फिर एक दिन को राहत नहीं पड़ी राजा को। इसने दोनों बच्चों को बुला लिया, क्या तुम यहाँ आओ, ये बताओ तुम अपने पिताजी को लेवा के आओ। दोनों जन से कह दिया। अब दोनों बच्चे अपने बाप से बोले कि चलो तुम्हें राज साहब बुलाए। आ गए दोनों भाई। कहना हाँ साहब प्रणाम, बताइए। कहन मैं दोनों को अपने दरबार में नौकरी देना चाहता हूँ। अरे कहीं से अच्छी बात क्या है साहब? कहन बच्चे तुम्हारे पढ़ेंगे भी और दरबानी करेंगे, यहाँ हमारे यहाँ रहेंगे, यहीं खाए पिएंगे, यहीं रहेंगे। अरे कहीं से अच्छी बात क्या है? कहन चाहे तुमको 1000 का महीना दिया जाएगा। कहन ठीक साहब। अब वो दोनों लड़के वहीं रहने लगे, खाने पीने लगे, आने जाने लगे। एक दिन वही सौदागर और उसी राज्य में जहाज लेके आया जो भगा ले गया था। लेकिन वो रानी ने कह दिया था कि 6 महीने हमारा तुम्हारे बहन भाई के रिश्ता रहेगा, 6 महीने के बाद तुम हमें शादी कर लेना। तो 6 महीना नहीं हुए अभी, महीना खान के अंदर की बात है ये। वही सौदागर आया। सौदागर तो अपने बिजनेस करने के लिए वहाँ जहाज खड़ा कर दिया। इसके बाद बताया कि राज साहब मैं जो है आपके नगर में वाणिज्य व्यापार करना चाहता हूँ। कहन ठीक है। कहन ठीक है क्या है, हमारे जहाज को देखना पड़ेगा। तो 2 हमको नौकर रात में भेज दिया करो, दिन में कोई बात नहीं। दिन में तो हमारी रानी रहती है, रात में दिक्कत है, रात में 2 भेज दिया करो। कहन ठीक है, आपको नौकर मिल जाएंगे, जाओ लगाओ व्यापार। अब वो व्यापार करने लगा। अब जब व्यापार करने लगा तो 2 यहाँ से रोज नौकर जाते थे जहाज देखने के लिए, ताकने के लिए जहाज। एक दिन नौकरों ने कह दिया कि राज साहब सुनो, ये बताओ हमका कि हमारी का रोज रोज जाई, ये 2 नौकर तुम रखे हो, इनका कतो नहीं भेजते हुआ है, और हमारी बार बार रोज जान इनका भेजो। तो राज साहब बोले हाँ ठीक तुम कर रहे हो, डेली तुम लोग जा रहे हो, चलो आज इन्हीं लोगों को भेज देता हूँ। उनसे कहा कि बेटा ऐसा है, ये बल्लम ले लो और ये जहाज नदी किनारे में खड़ा है, जाके वहाँ रात में पहरा देना, तुमको रात भर जगना है, सोना नहीं है। कहते ठीक है साहब, जा रहे हैं। अब दोनों भाई बल्लम लेके पहुँच गए। अब रानी के जहाज में पर्दा लगा, अंदर रानी है और जहाज में बैठे, कुर्सी बाहर रखी बना मैं बैठ गए। तो 10 बजे के बाद जब उनको नींद कुछ समझ में आई तो बड़ा भाई कहने लगा कि छोटे भाई से कि तुम कुछ बताओ। तो रन कटे। कहने नहीं भैया तुम बड़े हो, ये नहीं जानते थे कि भाई भाई हमें। तभी कोई मतलब ही नहीं था इनसे। ये बोले कि भैया तुम कुछ बताओ, तो रन कटे। अरे कहे नहीं यार, बड़का बोला नहीं तुम ही सुनाओ बेटा, तुम ही सुनाओ यार, तो कुछ रन कट जाए। कहना अच्छा हम सुनाते हैं। छोटा वाला बोला हम सुनाते हैं। तो 16 छोटे वाले ने पूरी कहानी बताया कि हमारे पिताजी थे राजा, उनकी 7 रानियाँ थीं। तो महात्मा ने मांगा कि राज दो ईमान दो, 6 रानी राज मांगा, तो वही हैं।
हमारी मम्मी ने कह दिया ईमान नहीं देना है, तो ईमान नहीं दिए तो निकाल दिया हमको। हमारे शहर में मम्मी को सौदागर एक भगा ले गया। फिर वहाँ से पिताजी हम परेशान लेके आ रहे थे, तो भैया को हमारे भेड़िया उठा ले गया। हम चिल्लाए तो पिताजी भागे तो वो गिर गए नदी में। तो हमको मछली खा ली, तो हम भैया धोबी के यहाँ पैदा हो गए। अरे बोले हम भी बैलिया के यहाँ पैदा हो गए, हमको बैलिया ने बचा लिया। हाँ बोले हम तुम भाई भाई हो गए। वो औरत पूरी कहानी सुन रही थी, वो औरत पूरी कहानी सुन रही थी अंदर इन बच्चों की। अब वो दिमाग दौड़ाया उसने। सुबह पहर सुबह चले आए। जब सुबह पहर वो आया तो कहने लगा और सब ठीक, क्या ना ठीक है, क्या नौकर आए थे, क्या नौकर आए थे। अरे कहीं नौकर तो आए थे, वो हमारा 2 चीज चुरा ले गए। हाँ बोले क्या चुरा ले गए, कहने एक हीरा एक लाल चुरा ले गए। बोले अच्छा अभी हम जाते हैं राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ आया और राजा साहब आज अभी तक तुम्हारे नौकर ठीक थे, अब ये नौकर आपने भेज दिया, तो एक हीरा एक लाल हमारी रानी चुरा लाए। राजा ने कहा अच्छा। लड़कों को बुलाया, क्या बेटा आपने कुछ चीज चुराया? क्या नहीं साहब हमने कुछ नहीं चुराया, क्योंकि आप लोग लगा रहे हैं हमको ये। अरे कहीं नहीं देखो अच्छा तिजोरी खोली, कहना ऐसा हीरा होता है, ऐसा लाल होता है, ये चीज तुम लाए हो? क्या नहीं साहब हम नहीं लाए। तो राजा ने कहा अच्छा तुम नहीं लाए तो ठीक है। सौदागर से कहा ये बताओ तुम्हारी रानी का हीरा लाल चुरा लाए हैं, तुम अपनी रानी को लेके आओ। क्या ठीक साहब हम लाते हैं। वो रानी के लेके आया तो पर्दा लग गया था, पर्दे में वो रानी खड़ी थी। तो राजा बोला कि लड़के बगल में खड़े थे, राजा सिंहासन बैठा था। कहने लगे हाँ कैसा तुम्हारा हीरा चुराया है? तो बोला कि रानी बोली कि ऐसा है, ये जो रात में किस्सा सुना रहे थे ये किस्सा फिर सुनावे, हम बताएंगे। तो राजा का किस्सा सुना, क्या सुना रहे थे? हाँ भैया ने बड़े भाई ने कहा ये हमारा छोटा भाई सुना रहा था, ये सुनाया हमको। तो पूरी कहानी जब सुन लिया राजा, जब सुन लिया तो रानी फौरन निकल के पर्दे से आ गई, बोली ये मेरा हीरा, ये मेरा लाल है। राजा ने जब देखा रानी को कहा ओहो ये तो मेरी रानी, ये बच्चे हमारे हैं। कहा को साले खंडक गड़वा दो, साले को सौदागर को गड्ढा खुदा गड़वा दिए साले को जिंदा। और कहा पूरा सामान इसका इतना है सब ले लो, सब ले लिया। तब उस महात्मा को मालूम हो गया कि उस राजा को राजपाट सब मिल गया, लड़के मिल गए, बहुत औरत मिल गई, सब मिल गया। फिर वहाँ से आया, उसने कहा कि ऐसा है कि तुम चलो साहब, आप मान गए कि ईमान देश ईमान नहीं मिलता, राज देश राज मिल जाती है, आपको राज मिल गई, आप चलिए। कहा नहीं अब हम नहीं जाएंगे वहाँ। ठीक है हम चलेंगे। अच्छा ये लड़के यहाँ राज करेंगे। बड़े बड़े को रात तिलक कर दिया कि दोनों भाई तुम यहाँ राजा हो, मम्मी के साथ लेके यही रहो, हम उन औरतों के राजा। वो चला है वहाँ रहने लगा, कहानी है खत्म हो गई। ये शीत बसंत की कहानी।